Hello, friends. We are back again with yet another episode of weight loss. So, in this episode, we're going to talk about what are the expected results after bariatric surgery, what are the risks of bariatric surgery, and what are the outcomes of bariatric surgery. So, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what are the results. Now the result is definitely weight loss. इसी के लिए तो सर्जरी किए थे ना हमने. So it is definitely weight loss, and इसमें the weight loss happens proportionately from head to toe uniformly. It is like candle wax. जैसे मोम जला देने के बाद कैंडल धीरे धीरे यूनिफॉर्म पिघल जाते हैं. Similarly, the patient melts like candle wax from head to toe. जहाँ जहाँ excess body weight है, चाहे वो हेड एंड नेक हो, चाहे वो शोल्डर्स हो, चाहे आर्म्स हो, चाहे पेट हो, चाहे ट्रंक हो, यूनिफॉर्मली द पेशेंट लूजेस वेट. इसमें वेट लॉस ये जानना ज़रूरी है कि वेट लॉस हमारा फर्स्ट 6 मंथ्स में बहुत तीव्र गति से होता है. कि अगर पेशेंट का एक्सेस बॉडी वेट लॉस हमें होना है अबाउट 70 to 80%, उसका 50% फर्स्ट 6 मंथ में होता है, एंड द नेक्स्ट part is next 50% happens over the next 18 to 24 months. And also the fact that the patient has almost near resolution of the comorbidities. Comorbidities we'll just revise, like type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia या circulating lipids बड़ा होना, ज़्यादा होना, polycystic ovarian disease, stress incontinence, हमारा reflux issues, knee pain, and host of other comorbidities, clots in the legs, all that is absolutely obliterated. It is minimized to similar risks as that of normal population. The recovery after bariatric surgery is like any other procedures. क्योंकि ये procedure हमारा laparoscope या robot से होता है, तो just like any other laparoscopic या robotic procedure, recovery usually takes place in about 5 to 7 days. हॉस्पिटलाइजेशन इसके लिए यूजुअली 2 से 3 दिन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट डे आफ्टर द प्रोसीजर, डे ऑफ द प्रोसीजर इटसेल्फ रादर आपको वॉक किया जाता है. यू हैव मेड टू वॉक अराउंड, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक लिक्विड पिला जाता है जिससे आपका स्टमक में लीक्स या अदर थिंग्स को चेक किया जाता है, एंड देन यू आर बैक ऑन क्लियर लिक्विड्स. जैसे जैसे आप क्लियर लिक्विड लेते हैं, अगले दिन आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है. डिस्चार्ज के बाद आप फर्स्ट 15 डेज यूजुअली अ क्लियर लिक्विड डाइट मेन्यू पे रहते हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ क्लियर लिक्विड्स आपको दिया जाता है. सब्सिक्वेंट टू दैट नेक्स्ट 15 डेज आप एक ब्लेंडराइज्ड या बेबी फूड कंसिस्टेंसी डाइट पे होते हैं, एंड देन यू बैक टू सॉलिड्स. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज पोर्शन साइज एंड द क्वालिटी ऑफ डाइट. मतलब जो भी आप खाएंगे उसका पोर्शन साइज क्या होगा, उसका क्वांटम क्या होगा, उसका प्रोटीन्स कितना होंगे, उसका कार्ब्स कितना होगा, वो हम आपको रेगुलेट कराते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं. हमारा बेरिएट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करके आप सारा ऑप्शंस आपको दिया जाएगा. सो रिकवरी इज यूजुअली लाइक एनी अदर प्रोसीजर एंड इज कंप्लीट बाय यूजुअली 15 डेज ऑफ द प्रोसीजर. उसके बाद आप जिम कर सकते हैं, आप रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, सीढ़ी से उतरना चढ़ना, सब कुछ नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे. कोई बेड रेस्ट या कोई कंपल्सिव रेस्ट आफ्टर द प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर, एंड इट इज not warranted also. We would want the patient कि patient first day of surgery से चले अपने पैरों पे. Risks of bariatric surgery. Now risks of bariatric surgery जैसे आम सर्जरी में होता है risks, वैसे ही bariatric surgery में उतना ही रिस्क होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है. जैसे कि आप घर से निकले हैं गाड़ी पे, आपका एक्सीडेंट होने का जितना रिस्क होता है वो कोई सोच के तो नहीं निकलता, वैसे ही सिमिलर टू दैट सर्जरी में भी उतना ही रिस्क है, लाइक गॉल ब्लैडर और हर्निया सर्जरी. क्योंकि इसमें स्टेपलिंग डिवाइसेस का यूज़ होता है और लॉन्ग स्टेपल लाइंस होता है, तो इसमें लीक्स इज़ वन थिंग दैट कैन बी एनकाउंटर्ड एंड डेल्ट विद. नाउ जैसे कि एक गुड सेंटर में आप प्रोसीजर करा रहे हैं, अच्छे सेंटर में प्रोसीजर कराने के बाद ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस आर ऑलमोस्ट मिनिमाइज्ड. बट येस, डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स या लिटरेचर में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डिस्क्राइब्ड हैं. सो इमीडिएट रिस्क्स जो होते हैं वो है ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस या हल्का सा निमोनिया होने का, और ब्लड क्लॉट्स के बनने लेग्स में, यूजुअली सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट्स बन के वो क्लॉट्स थ्रो अप हो सकते हैं.
एनेस्थीसिया के एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्योंकि यू हैव रीरूटेड सम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, तो देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड डंपिंग। नाउ डंपिंग में क्या होता है, हाई कैलोरी लिक्विड या कोई मीठा चीज़ आप लेंगे और सडनली आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे और सडनली गिडीनेस प्रोड्यूस करेगा। सो दिस साइड इफेक्ट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव इफेक्ट, बिकॉज उससे पेशेंट्स जो बहुत मीठे डिपेंडेंट या शेक्स डिपेंडेंट या हाई कैलोरी फूड डिपेंडेंट होता है, वो इन्हें धीरे धीरे अवॉइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस डंपिंग। द सेकेंड थिंग इज गॉल ब्लैडर स्टोन्स। क्योंकि सडन वेट लॉस आपका हो रहा है, तो वेट लॉस के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन्स होना पॉसिबल है, बट हम पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ ऐसे बाइल सॉल्व देते हैं जिससे वो सारे घुल जाते हैं और यूजुअली नहीं होता है। द थर्ड थिंग इज़ अ हर्निया। क्योंकि अंदर इंटरनली हमने कुछ पोर्शंस रीरूट किया गया, उसको ढंग से सूचर नहीं किया गया या ढंग से उस स्पेसेस को ऑब्लिटरेट नहीं किया गया, तो इंटरनल एंड पोर्ट साइड्स पे एक्सटर्नल हर्निया या छोटा सा विसरा का प्रोट्रूशन हो सकता है। लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर अगर सर्जरी ठीक से किया गया है। इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर या नैरोइंग, जहाँ जहाँ इंटेस्टाइन्स को काट के जोड़े हैं वहाँ पे नैरोइंग लॉन्ग टर्म में हो सकता है। अगेन डिलीजेंट सर्जरी से ये पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाता है। लीक्स आर सीन इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जैसे फर्स्ट फ्यू डेज में देखा जाता है। यूजुअली लॉन्ग स्टेपल लाइन स्लीव या मतलब इसोफेगस या स्टमक के जो जंक्शन होता है उस एरिया में लीक्स हमें देखा जाता है। बट अगेन I would say कि there are ways to minimize this during the procedure and also ensure that it is detected early and dealt with early when it is detected. So during the procedure हम लोग एक तो proper and diligent surgical procedure, second thing intraoperative हम लोग मेथाइलिन ब्लू से देख लेते हैं कोई लीक है कि नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव भी चेक कर लेते हैं immediate पोस्ट ऑपरेटिव में before the patient is started on any particular diet. And post operative leaks, thankfully in our center we have had 0 leaks, which is a very big achievement because of the diligence and because of the meticulous effort by each and every one of the staff. So it is important to understand कि अगर ये detect होता है तो इसको बहुत ही aggressively treat किया जाता है। The other things which can happen are malnutrition, because this is a procedure we need to understand which is happening, which kind of cuts off some amount of nutrition from the body, because हम या तो नैरो कर देते हैं या रीरूटिंग कर रहे हैं। सो सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सम विटामिन, सम आयरन, ये हमें सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं तो उसका डेफिशिएंसीज होता है, वो तो 35 के बाद हम लोग नॉर्मली लेते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें थोड़ा सा एडेड हो सकता है, और अगर हम पिल्स या अपना प्रोटीन सप्लीमेंट्स टाइम से ले तो वो नहीं होता। मतलब इसका इफेक्ट्स इतना अच्छे होते हैं, मतलब इसका जो अच्छे इफेक्ट इतना अच्छे होते हैं, तो ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स ये नज़र नहीं आते, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मामूली होता है। आपको जितना एक ज़िंदगी नई तरह से आपको मिल जाता है, वो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड डू कंटिन्यू टू सब्सक्राइब टू अस if you want to hear more from us, and if you like our episode, please do subscribe to us in the bell icon and do like and circulate widely. Thank you.